नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, X0 एनो पुश बटन था और X1 एनसी पुश बटन था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे X0 एनसी पुश बटन है और X1 एनो पुश बटन है और Y0 एक आउटपुट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी मशीन के पैनल में किसी स्टार्ट ऑपरेशन के लिए हम एनसी पुश बटन यूज़ करते हैं तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमें एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि एनसी कॉन्टैक्ट मतलब एनसी पुश बटन डायरेक्ट सप्लाई पीएलसी को इनपुट देता रहेगा और यदि पीएलसी को डायरेक्ट इनपुट मिलता रहेगा तो वो विदाउट पुश बटन को प्रेस किए ही आउटपुट जनरेट करता रहेगा। इसलिए हमें यहाँ पर एक इन्वर्स कमांड यूज़ करना पड़ेगी। इन्वर्स कमांड के लिए LDI X0। यदि किसी मशीन के स्टॉप ऑपरेशन के लिए हम एनो पुश बटन यूज़ कर रहे हैं तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। एनसी कॉन्टैक्ट के लिए LDI X1 और आउटपुट के लिए OUT स्पेस Y0। अब इसको लैच करा देते हैं। लैच कराने के लिए यहाँ से सिंबल उठाना है और जब ये पैरेलल का सिंबल दिखाई दे तो एक बार क्लिक करके फिर एरो पर क्लिक करना है और इसकी एड्रेसिंग Y0 देना है। कंपाइल द प्रोजेक्ट। ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। फिर डाउनलोड टू पीएलसी, यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद ऑनलाइन मोड पर जाना है। ऑनलाइन होने के बाद अभी प्रोग्राम स्टॉप है, इसको यहाँ से रन करना है। अब आप देख सकते हैं ये इनपुट डायरेक्ट ऑन हो चुकी है। ये डायरेक्ट ऑन क्यों है इसका रीज़न बताता हूँ। ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमने एक एनसी पुश बटन यूज़ किया है और यहाँ पर भी एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। एनसी का मतलब ये डायरेक्ट इनपुट दे रहा है, मतलब ये अभी डायरेक्ट ऑन है। तो इस इनपुट को भी डायरेक्ट यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए एक बार इसे ऑन करना है। कम्युनिकेशन एरर आने पर इस फंक्शन को इनेबल करना है। अब इसे डायरेक्ट मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। यदि आप किसी पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं और साथ ही साथ हार्ड वायरिंग में एनसी पुश बटन लेते हैं स्टार्ट ऑपरेशन के लिए और एनो पुश बटन लेते हैं स्टॉप ऑपरेशन के लिए, तो उस प्रोग्राम की कंडीशन इस तरह से होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसी पुश बटन मतलब डायरेक्ट इनपुट पीएलसी को मिल रहा है और यहाँ भी हमने इसको ऑन किया हुआ है। अब यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ मतलब यहाँ से सिग्नल हटेगा। सिग्नल हटना मतलब ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट फिर से नॉर्मली क्लोज होगा और जब ये एनसी होगा तो Y0 ऑन हो जाएगा और ये लैच हो जाएगा। और Y0 को अनलैच करने के लिए X1 को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करना मतलब इसको एनसी करना। अब इसे कंडीशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। X0 ऑन है, मैं अभी X0 को ऑन कर देता हूँ। X0 ऑन है और X1 ऑफ है, मैं अभी X1 को ऑफ कर देता हूँ। तो Y0 ऑफ है मतलब Y0 ऑफ है। यदि X0 को ऑफ करता हूँ, यहाँ देखिए X0 को ऑफ कर रहा हूँ और X1 ऑफ है, X1 अभी ऑफ है, तो Y0 ऑन है। यदि X0 को ऑन कर देता हूँ, X0 को ऑन कर रहा हूँ और X1 को ऑफ रखा है, X1 अभी ऑफ है, तब भी Y0 ऑन रहेगा क्योंकि Y0 लैच हो चुका है। अगली कंडीशन में यदि X0 को ऑन करता हूँ और X1 को ऑन करता हूँ, देखिए X0 को ऑन किया और X1 को ऑन किया तो Y0 अनलैच हो गया है मतलब Y0 ऑफ हो गया है। फिर से यदि X0 को ऑन करता हूँ ये वाली कंडीशन और X1 को ऑफ रखता हूँ तो Y0 ऑफ रहेगा। X0 को ऑन करता हूँ, ये X0 को ऑन किया और X1 को ऑफ रखा, ये X1 को ऑफ रखा, तो Y0 ऑफ है अभी। अब इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मॉनिटर टेबल पर जाना है, एक बार ओके करना है। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद नेम देना है X0 इंटर, फिर से डबल क्लिक करना है X1 और फिर से डबल क्लिक करना है Y0।
y0। अब आप देख सकते हैं यदि x0 को ऑन रखता हूँ, x1 को ऑफ रखता हूँ तो y0 ऑफ रहेगा। x0 ऑन है, x1 ऑफ है तो y0 ऑफ है। और यदि x0 को ऑफ कर देता हूँ, देखो यहाँ से x0 को यदि ऑफ कर देता हूँ तो y0 ऑन हो जाएगा, y0 ऑन हो गया है। और यदि x0 को ऑन करता हूँ और x1 को ऑफ करता हूँ, x0 को ऑन करता हूँ और x1 को ऑफ करता हूँ, तब भी y0 ऑन रहेगा क्योंकि ये लैच हो गया है। अगली कंडीशन में x0 ऑन है और x1 ऑन है तो y0 ऑफ हो जाएगा। x0 ऑन है और x1 ऑन है तो y0 ऑफ हो गया है। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, x0 ऑन है, x1 ऑफ है तो y0 ऑफ है। x0 को ऑन करता हूँ, x1 को ऑफ करता हूँ तो y0 ऑफ रहेगा। NO और NC कॉन्टैक्ट, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको NO और NC का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने x0 NC पुश बटन लिया हुआ है। NC पुश बटन का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट सप्लाई देता रहेगा, जब आप उसे प्रेस करोगे तो उसकी सप्लाई हट जाएगी। और NO पुश बटन का मतलब होता है वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं देता है, जब NO पुश बटन को हम प्रेस करते हैं तब वो सप्लाई को आगे पास करता है। अब यदि x0 को स्टार्ट ऑपरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और वो डायरेक्ट सप्लाई देता रहेगा तो फिर ऑपरेशन डायरेक्ट ऑन रहेगा। लेकिन हमें इसका अपोजिट ऑपरेशन कराना है, जब NC पुश बटन को प्रेस करें और इसकी सप्लाई आगे जानी कट ऑफ हो जाए तब ऑपरेशन स्टार्ट हो। और जब स्टॉप पुश बटन x1 मतलब NO पुश बटन को हम प्रेस करें तब PLC प्रोग्रामिंग की सप्लाई कट होना चाहिए, मतलब वो सर्किट को ब्रेक करना चाहिए और आउटपुट को ऑफ करना चाहिए। x1 मतलब NO पुश बटन को यहाँ पर हम एज ए स्टॉप पुश बटन यूज़ कर रहे हैं। अब इसको प्रोग्रामिंग में समझने की कोशिश करो। जब NC पुश बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ होगी, और जब यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो तब आउटपुट ऑन होना चाहिए। अब देखिए इसे जब मैं ऑफ़ करता हूँ तब यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हुई है, और ये सप्लाई कट ऑफ होने के बाद y0 लैंप ऑन हुआ है। और यदि x1 को ऑन करता हूँ तो y0 ऑफ हो जाएगा। x1 को ऑन करने से y0 ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर सप्लाई गई, PLC में सप्लाई जाने पर यहाँ पर हमने एक इन्वर्स कमांड यूज़ की हुई है। इन्वर्स कमांड होने की वजह से ये आउटपुट ऑफ हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा x0 मतलब स्टार्ट पुश बटन को NC मतलब स्टॉप पुश बटन को यदि हम NO रखेंगे तो उसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टाइप का प्रोग्राम देखेंगे। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।